हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डेली मैथमेटिक्स हब। आज की क्लास का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपन ने जो पीछे की क्लास में रीड किया था, स्टडी किया था क्या कि राजकीय पशु का अपना क्या है, ऊंट है। ऊंट की फर्स्ट क्लास अपन ने अपलोड कर दी थी। उसके अंदर बहुत सारा पार्ट अपन ने सॉल्व किया था। अब इससे आगे इसको जितने भी ऊंट के बारे में जो जो फैक्ट और हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में भी आपका जो ऊंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें अभी भी ऊंट के बारे में बची हुई हैं। आज जितना पॉसिबल हो पाता है आज अपन ट्राई करते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी ऊंट के बारे में हो चाहे जीके के कोई टॉपिक हो, वो आपका 100% एग्जाम में यहीं से आएगा। चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड के एग्जाम हो, चाहे राजस्थान के किसी भी ग्रेड की आपके पास में एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो राजस्थान की, यहां से आपके पास में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जितने भी अपने पास में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक प्रकार से वो क्वेश्चन के रूप में ही है। जितने भी मैं आपको यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अपन डिस्कस करते हैं यहां पे कि ऊंट के बीमार होने पर जो रोग है वो तो सर्रा रोग है कि ऊंट को जो बीमारी लगती है वो लगती कौन सी है, मोस्टली वो सर्रा रोग लगती है। अच्छा, सर्रा रोग होने पर फड़ का वाचन किया जाता है। सर्रा रोग होने पर फड़ का वाचन किया जाता है। जो रात्रि के समय क्या की जाती है, फड़ का वाचन किया जाता है रात्रि के समय। अच्छा, कौन करता है, कैसे क्या करता है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने डिटेल्ड मेंशन कर रखा है डिटेल में। तो वन बाय वन अपन इसको स्टडी करते हैं। ऊंट के बीमार होने पर फड़वाचन रात्रि में की जाती है। और वो रात्रि में कौन करता है, रेबारी जाति के लोग करते हैं। रेबारी एक जाति है, उस वही लोग फड़ का वाचन करते हैं। बाकी लोग आपको फड़ का वाचन करते हुए नहीं मिलेंगे। रेबारी जाति के जो लोग हैं वो ही फड़ का वाचन करते हैं, जो कि ऊंट के बीमार होने पर फड़ का वाचन किया जाता है। और जो बीमारी लगती है वो सर्रा रोग लगती है। कौन सी लगती है, सर्रा रोग। अच्छा, उसके बाद में अगर अपन बात करें कि ऊंटों की देवी, अभी ऊंटों का देवता अपन ने स्टडी किया था पिछली क्लास में। ऊंटों का देवता कौन था, पापू जी। तो ऊंटों की देवी कौन होगी, अंता देवी होगी। कौन होगी, अंता देवी, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है, ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट को जब सजाया जाता है तो गले में एक आभूषण पहनाया जाता है जो कि क्या कहलाता है, आपका गोरबंद कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऊंट के गले में पहनाए जाने वाला आभूषण, तो उसमें एक ऑप्शन आपको गोरबंद मिलेगा ही मिलेगा, वो जो कि क्या है, ऊंट के गले में पहनाया जाता है। अब देखिए आगे, मुंह का आभूषण मोरखा, मुंह में भी आभूषण पहनाया जाता है जो कि क्या होता है, मोरखा होता है। पूंछ का आभूषण है वो परचनी, क्या होता है, परचनी, पूंछ का भी आभूषण होता है। उसके बाद में पैर का आभूषण गोडिया, पैर का आभूषण क्या होता है, गोडिया। अगर मैं आपको बताऊं कि अपने आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो गोडे पे पैर जानना वालों, गोडे पे जो आपका पैर है, हाँ वो गोडियो है। तो डायरेक्ट उसका नाम इसने क्या लिख दिया, गोडिया बोल दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कसी जाने वाली काठी कुचिया पिलान, देखो ऊंट की पीठ के ऊपर, ऊंट की पीठ के ऊपर एक काठ का बना एक आपके पास में वी शेप टाइप का मिलेगा जो कि दोनों साइड में काठ का बना रहता है। उसको क्या बोलते हैं, पिलान बोलते हैं या फिर कुची बोलते हैं, जो कि ऊंट की पीठ के ऊपर रखा जाता है। वो जो कुबड़ होता है, कुबड़ रहेगा बीच में और पिलान रहेगा बिल्कुल उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। सो वो क्या हो गया आपका, पिलान या कुची होगी। ऊंट के ऊपर रखी जाने वाली गद्दी, ये क्या होगी, मैलखुरी होगी। ऊंट की, ऊंट के ऊपर, ऊंट के ऊपर एक गद्दी और रखी जाती है जिस गद्दी को क्या बोलते हैं, मेल खुरी बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं
कि वृद्ध ऊंट को क्या कहते हैं? वृद्ध ऊंट को पाकट कहते हैं। जब ऊंट बूढ़ा हो जाता है तो उसका स्पेशल नाम निकाल देते हैं पाकट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि तीव्र गति से चलने वाले ऊंट को, अब देखो कई ऊंट होते हैं जो स्लो चलते हैं, कई ऊंट होते हैं जो मीडियम चलते हैं, कई ऊंट जो होते हैं वो बड़े फास्ट चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक ऊंट है वो फास्ट चलेगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलग अलग जो प्रजातियां हैं ऊंटों की, उनमें जो छांटी गई हैं और जिनका नाम दिया गया है कि जो तीव्र गति से जो ऊंट चलता है ना, उसका क्या है? जमीन करत। उस ऊंट को स्पेशल क्या बोलते हैं? जमीन करत बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि डोलने वाला ऊंट, डोलनिया, डोलने वाला ऊंट डोलनिया। अब सीधी सी बात है, जो डोलता है, जो फिरता है, उसको क्या ही बोलते हैं? डोलनिया बोलते हैं। खूब डोल रहा है, दैट मीन्स डोलनिया। अगर उसके बाद में मैं बात करूं कि निकम्मा ऊंट, देखो सारी चीजें आ रही हैं, फास्ट चल रहा है, उसके बाद में डोल भी रहा है, उसके बाद में बात करूं तो निकम्मा भी है ऊंट। तो देखो जो ऊंट है वो निकम्मा होता है, उसको डगरा या डगरो कहते हैं, डगरा या डगरो कहते हैं। अच्छा वाह। अब उसके बाद देखिए बदशक्ल ऊंट भी आ गया, वाह क्या बात है, फास्ट चल रहा है, उसके बाद में डोल रहा है ऊंट और निकम्मा भी ऊंट, और उसके बाद में यही बस बाकी रह गया था, ये भी दे दिया, बदशक्ल ऊंट, जिसकी शक्ल अच्छी नहीं हो, वो ऊंट भी आ गया, जिसे क्या बोलेंगे? रडबो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रडबो। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऊंट 15 दिन तक तो बीमार रहे और 15 दिन तक क्या रहे? सही रहे, उस ऊंट को क्या कहेंगे? 15 दिन तक सही व 15 दिन तक बीमार रहने वाला ऊंट है वो तिरसल्या या तो फिर तिब्रसो कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्रसो कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं, देखो नाम तो ऐसे अजीब अजीब से हैं, लेकिन जैसे जैसे आप 2-4 बार स्टडी करोगे इनकी, 2-4 बार अच्छे से रीडिंग कर लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और वो भी सीधी सी बात है कि अपने को रिटर्न में एग्जाम देना नहीं है भाई, अपने पास में मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो एग्जाम की मैं बात करूं तो वो अपने पास में क्या होता है? रिटर्न टेस्ट उसमें होता नहीं है। चाहे मैं ग्रेड फर्स्ट की बात करूं, चाहे मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं, चाहे मैं थर्ड ग्रेड की बात करूं, या तो फिर मैं राजस्थान के और भी अन्य एग्जाम है उनकी बात करूं, तो रिटर्न टेस्ट नहीं होता है। मैं आरएएस की छोड़ के बात कर रहा हूं, ठीक है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसमें भी आपका जो आता है तो 2-4 बार चीजों को अगर आप स्टडी कर लेते हो, 2-4 सीधी सी बात है, 2-4 बार अगर कोई भी चीज सामने से निकल जाएगी तो वो अपने को याद हो ही जाती है। अगर याद नहीं भी होगी तो भी फिर अपने पास में ऑप्शन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है और उस पेपर में अपने को मिलेगा। तो नहीं भी याद रहता है तो ऑप्शन को देख के अपने को याद आ जाएगा कि अपने पास में जो 15 दिन तक ऊंट बीमार रहता है, 15 दिन तक जो ऊंट सही रहता है, उसे क्या बोले, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वो है क्या? ऊंटों में पाए जाने वाला रोग सर्रा रोग या तीवर्षा कहलाता है, तीवर्षा कहलाता है सर्रा रोग। ये मैं पहले बात कर चुका हूं कि ऊंट जो बीमार होता है, जो रोग उसमें पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सर्रा रोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं तो ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना, देखो ये सर्रा रोग है, ये इतना खतरनाक है कि ऊंट की एक बार तो ऐसा हुआ है कि खूब सारे ऊंटों में ये सर्रा रोग पाए जाने लगा, और जिससे कि बहुत सारे ऊंट इतने इतने बीमार हो गए थे कि ऊंटों की संख्या में गिरावट भी आ गई थी, क्योंकि खूब सारे ऊंट मरना शुरू हो गए थे। तो उसको रोकने के लिए एक नियंत्रण योजना बनाई गई, ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना बनाई गई। वो 2010 और 2011 में बनाई गई। 2010-11 के अंदर क्या बनाई गई? एक योजना बनाई गई, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि उस्ता कला को मुनवती या मुनावती के नाम से भी जाना जाता है। उस्ता कला, कल की क्लास में अपन ने स्टडी किया था उस्ता कला को। उस्ता कला है उसको क्या बोलते हैं? मुनवती या मुनावती के नाम से भी जाना जाता है उस्ता कला को। उसके बाद में मैं बात करूं कि उस्ता कला मुख्यतः पर्शिया ईरान की है। अपने यहाँ भारत में या मैं पाकिस्तान की बात करूं तो उधर नहीं है,
उधर बाद में आई पाकिस्तान में, इंडिया में बाद में आई। अब शुरू कहां से हुई थी? ये शुरू पर्सिया ईरान से हुई थी उस्ता कला, ठीक है। उसके बाद में अपने पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाद इंडिया में आई है, ठीक है। तो ये उस्ता कला कहां की होगी? पर्सिया ईरान की होगी। अच्छा, उसके बाद में अनूप सिंह का काल है, वो उस्ता कला का स्वर्णिम काल कहलाया, उस्ता कला का स्वर्णिम काल। अच्छा, स्वर्णिम काल दैट मीन्स अगर इसको समझे तो आप सुनो कि स्वर्णिम काल वो काल होता है जिसके अंदर कोई भी चीज हो वो बहुत ज्यादा अगर प्रसिद्ध हो जाती है, वो उसका स्वर्णिम काल होता है। कोई भी गोल्डन पीरियड जिसे बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में नहीं समझ में आएगा आपका स्वर्णिम काल, लेकिन गोल्डन पीरियड के टाइम से अगर मैं बोलूंगा तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आप सब लोग समझ जाओगे कि गोल्डन पीरियड क्या होता है। कोई भी इंसान हो, चाहे कोई चीज हो, वो जो कि उस समय में बहुत ज्यादा संख्या में उसकी डिमांड हुई या तो बहुत ज्यादा संख्या में उसकी अप्रोच हुई, तो वो उसका गोल्डन पीरियड होता है। उस्ता कला जो है वो अनूप सिंह के काल के अंदर खूब सारी प्रचलन में थी। वो जो उसका पीरियड था उस्ता कला का, वो अनूप सिंह के काल में बहुत ज्यादा किया गया। दैट मीन्स वो उसका क्या कहलाया? गोल्डन पीरियड कहलाया, स्वर्णिम काल कहलाया वो उसका, ठीक है। उसके बाद इतनी नहीं चली। उसके बाद में मैं अगर बात करूं कि उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार वो हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, ये उस्ता कला का क्या था? प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है। अब ये नहीं रहे, अब इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अब वर्तमान में ये जिंदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में फिर कौन है? फिर वर्तमान में है वो मोहम्मद हनीफ है। कौन है? मोहम्मद हनीफ है, जो कि क्या है? उस्ता कला के कलाकार हैं प्रेजेंट टाइम में। वैसे ओवरऑल मैं बात करूं कि प्रसिद्ध कलाकार थे कौन, तो वो कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? मोहम्मद हनीफ। ये क्या है? उस्ता कला के कलाकार है। अच्छा, उसके बाद में मैं अगर बात करूं कि सर्दी से बचने के लिए ऊंटों के बालों से बने वस्त्र, ये क्या कहलाते हैं? बाखला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाखला। ऊंट की जो खाल होती है वो बड़ी गर्म होती है, ठीक है। क्या होती है? बड़ी गर्म होती है, बड़ी मोटी भी होती है। तो उसकी खाल से जब ऊंट की मृत्यु हो जाती है, जब तो उसकी डेड बॉडी से उस चमड़ी को हटा लिया जाता है, उस खाल को क्या कर लिया जाता है? हटा लिया जाता है, ताकि खाल भी काम में ली जा सके। अगर उस खाल से मैं कोई वस्त्र बनाऊं तो वो बड़ा गर्म रहेगा, तो सर्दियों में अपन क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं, जिसे स्पेशल एक नाम दिया गया, क्या? बाखला। दैट मीन्स वो ऊंट की खाल से बना है, ठीक है, वो जो कि बड़ा गर्म रहेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ऊंट की पत्नी, ले परिवार और आ गया साथ में। अब अभी तक तो ऊंट के बारे में पढ़ रहे थे, अब इसके बारे में भी किस किस के बारे में पढ़ेंगे? उसकी फैमिली के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फैमिली की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपने पास में क्या? पत्नी। तो ऊंट की पत्नी क्या होगी? सांड। ऊंट की पत्नी क्या होगी? सांड। ऊंट का बेटा कौन हो गया? टोडिया। ऊंट का बेटा कौन हो गया? टोडिया। बेटी कौन हो गई? टोरडी। बेटी कौन हो गई? टोरडी। उसके बाद में मैं अगर बात करूं तो पीठ के ऊपर एक कुब्बड़, अगर मैं बात करूं तो देखो ऐसे से रहता है ऊंट की पीठ के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होता है? आपके पास में कुब्बड़ होता है, इसके अंदर बहुत सारी वसा है, वो भरी पड़ी रहती है और इससे इसको ऊर्जा मिलती है। ऊंट को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, आपके लिए आपको लगता है कि ये चैनल बड़ा बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक, सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। अगर आपको लेटेस्ट और भी वीडियो अगर आप चाहो कि मेरे पास सबसे पहले है, तो बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं 100% श्योरिटी के साथ हूं कि यहां से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंपटीशन में यहां से बाहर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। राजस्थान की मैं बात करता हूं, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को क्या लेके जा रहा हूं, बिल्कुल आपको उसके पास लेके जा रहा हूं।
तो आपको बिल्कुल कतई डरने की जरूरत नहीं है। यहां से जो आपने पढ़ लिया ना, उसके बाद बिल्कुल आपको पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं है। ऊंट के बारे में थोड़ा बहुत और बचा है अभी, वो जो कि नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, वो जो कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपन टॉपिक को। तब तक के लिए बाय।